मीडियम की मराठी कक्षा 8वीं का चौथा सबक सावली तुंजा आणि सावली तुम ये स्पष्टीकरण एवं प्रश्नोत्तर के साथ। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका नाम गणेश राव था। उसके पास बहुत ज़मीन खेतीबाड़ी थी, 2-3 दुकानें भी थी। लेकिन इतनी अमीरी होने के बावजूद गणेश राव को थोड़ा भी गुरूर नहीं था, क्योंकि वो सब उन्होंने मेहनत और जद्दोजहद करके कमाया था। उनको 2 बच्चे थे। एक बहुत सुस्त था, सुबह सवेरे हमेशा लेट उठता, उसके बाद भी पड़ा रहता, भूख लगने पर खाना खाता और काम करने का तो उसे हमेशा बोरियत होती। इस आलसी बच्चे का नाम अवी था। उसका भाई रवि, उसका रवैया बिल्कुल अवी के मुखालिफ था। सुबह हमेशा जल्दी उठता, वर्जिश करता, अब पढ़ाई करता और अपने अब्बू के कामों में मदद करता। अवी और रवि दोनों भी अब बहुत बड़े हो गए थे। गणेश राव को उस सुस्त अवी की बहुत फिक्र थी। अब उनकी भी उम्र होती जा रही थी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। अवी, रवि, अरे मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, अब मेरी उम्र हो गई, ज़रा मैं सफ़र करके आता हूँ। ठीक है अब्बू, लेकिन यहाँ का सब कारोबार कौन संभालेगा? रवि ने पूछा। गणेश राव ने कहा, ज़मीन, दुकान और ये सब दोनों में बराबर बराबर बांटने वाला हूँ। दोनों ने अपने अपने हिस्से में आई हुई जायदाद को संभालना है, बढ़ाना है। साल भर तो भी मेरा फिरने का इरादा है, गणेश राव ने कहा। गणेश राव ने धीरे धीरे सफ़र पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने जायदाद के 2 बराबर हिस्से करके उन्होंने अवी और रवि को दिया। जाने से पहले एक दिन उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, अवी, रवि, कल मैं जाने वाला हूँ। जाने से पहले तुमसे थोड़ा बोलना है। अपनी जायदाद, खेतीबाड़ी, दुकान अच्छे से संभालो। उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें कहता हूँ, वो हमेशा ध्यान में रखो।
क्या असर हुआ? मैं कंगाल हो गया। रवि, तेरा कैसा शुरू है? गणेश राव ने पूछा। अब्बू, मैंने भी आपके हिदायतों पर अमल किया। हमेशा काम को छाँव में से गया और छाँव में से आया। यानी सुबह सवेरे धूप निकलने से पहले मैं काम को गया और धूप उतरने के बाद काम से आया। दिन भर सख्त मेहनत करने की वजह से मुझे सालन और रोटी भी पकवान जैसी मीठी लगने लगी, और सबके साथ प्यार से पेश आने की वजह से, मुसीबतों के वक्त मदद करने की वजह से आसपास के सभी गांव में बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हो गए। Visit for more information.